इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक तो है यथा, दूसरा है तथा, जैसे और वैसे, है ना। तो कहते हैं जिस प्रकार से जो अग्नि है, वो अग्नि क्या करती है, वो जो लकड़ियां होती हैं उनको जलाकर राख कर देती है। थोड़ा सा इसका अगर हम संकेत और भी समझें तो हमको और समझने में देखिए, अग्नि कौन है, तो कहते हैं अग्नि है ज्ञान। और जो समिधाएं हैं, वो समिधाएं कौन सी हैं, तो समिधाएं हैं आपके कर्म। आपके जो कर्म हैं ये क्या है, ये समिधाएं हैं। तो ये जो कर्म है और वो जो जिनको आप समिधा बोलते हैं, देखिए जिन लकड़ियों को आप जलाते हैं उनको जरा तोड़िए या आप उनको काटिए तो आपको कितना परिश्रम लगता है ना। आप उसको फाड़ के जलाएंगे, आप उसको तोड़ के जलाएंगे, आप उसको काट कर जलाएंगे, है ना। कठोर है वो जो समिधाएं हैं वो बहुत कठोर हैं। और बहुत कठोर होने के साथ ही, लेकिन जिस समय अग्नि उसमें लगती है तो वो क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, अवशेष हमारे पास में क्या रहता है। अभी आप लोग कुछ दिनों में 2-4 दिन में 28 तारीख को और 29 तारीख को एक बड़ा हम लोगों का विशेष कार्यक्रम हो रहा है। और वो विशेष कार्यक्रम कौन सा है, विशेष उत्सव कौन सा है, वो है होलिका का। तो उस होलिका में क्या हुआ था, अगर हम उस गाथा को या उस कथा को पढ़ें तो उस होलिका में क्या हुआ। उस होलिका में यही तो हुआ था कि अग्नि ने जलाकर राख कर दी। हमारा और आपका जो वजन है, उसको वजन को आप देखिए, और उसके बाद जो अवशेष बचता है, अवशेष का मतलब आप मेरा संकेत समझ रहे होंगे। हम जो बच जाते हैं, वो एक मुट्ठी जो राख बचती है। हमारा शरीर जो है पता चला 1 क्विंटल का है, भारी है, सब कुछ है, बड़ा सशक्त है, बड़ा मजबूत है। लेकिन जिस समय उसका अवशेष बचता है तो कितना बचता है, कहते हैं जी 1 मुट्ठी बचता है, हड्डियां बचती हैं, जिसको हम लोग बाद में फूल बोल देते हैं। कहते हैं इसी तरीके से ये जो कर्म है, ये कर्म है तो बड़े कठोर, बड़े कठिन कर्म है। लेकिन कहते हैं जिस समय ज्ञान रूपी अग्नि इनके ऊपर लगाई जाती है, या ज्ञान रूपी अग्नि के संपर्क में जब ये आते हैं, तो ये कर्म क्या करते हैं, कहते हैं ये कर्म जलकर राख हो जाते हैं। ये जलकर राख हो जाते हैं। शैव और जो वैष्णव है, इन दोनों परंपराओं में आता है कि जो शैव परंपरा है उसमें ये माना जाता है कि कामदेव को जो भस्म किया था, है ना, वो कामदेव को भस्म इसी दिन किया गया था। कामदेव को भस्म करने का मतलब क्या है, वो अनंग हो गया। आप लोग मानस में पढ़ते हैं ना कि वो अनंग हो गया। अनंग होने का मतलब क्या है कि अब उसका किसी भी प्रकार का कोई अंग नहीं रह गया, दिखाई नहीं देता है। काम तो पूरा कर रहा है वो, है हम पर पूरा प्रभाव भी कर रहा है, हम पर अपना व्यापक रूप से सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिखाई नहीं देता है। अर्थात बिना दिखाई दिए हुए अपने समस्त कार्यों को कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनंग। अनंग का मतलब जिसका कोई भी अंग ना हो। अग्नि जो है, अग्नि ने क्या किया, कहते हैं अग्नि ने उसको बिल्कुल जलाकर राख कर दिया। किसको, कामदेव को। एक ये तो शैव जो परंपरा है उसकी मान्यता है। लेकिन भगवान जो विष्णु को मानने वाले हैं उनकी मान्यता क्या है, कहते हैं कि अग्नि के स्पर्श में जब आई तो उस अग्नि ने क्या किया, अग्नि ने जलाकर राख किसको किया, अग्नि ने जो जलाकर राख किया वो किसको किया, प्रहलाद को नहीं किया, बल्कि जो प्रहलाद की बुआ थी, उसने, जिसने वो विशेष एक चमत्कारिक जो चद्दर थी वो ओढ़ रखी थी, तो वो क्या हुआ, हवा चली, और हवा चली और वो चादर जो है वो हट गई। तो प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ किसको, जलकर राख कौन हुआ, तो कहते जलकर राख वो हुआ जो दोष था, दोष की निवृत्ति हो गई।
वो जलकर राख हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्म है, हमारे कर्म भी बड़े कठोर है। अगर हम कर्म को तोड़ रहे, उसके लिए हमें परिश्रम चाहिए, उसके लिए हमारे पास कुल्हाड़ा चाहिए, उसके पास में हमारे पास में शक्ति चाहिए, है ना? ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन यदि आप उसको नष्ट करना चाहते हैं, मुझे ध्यान है, तरीके हैं अपने अलग-अलग, कि अगर आप यहाँ फॉरेस्ट में अर्थात यहाँ पर पहाड़ों में यदि आप किसी भी वृक्ष को काटते हैं और उसके काटने की आवाज़ जो है वो अगर रेंजर्स तक पहुँच जाती है, तो आपके लिए थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ी-सी क्या, कुछ वृक्षों के बारे में तो ये है कि आपके ऊपर 302 की धारा लग सकती है, अटेम्प्ट टू मर्डर की। लेकिन एक सज्जन है, उन्होंने एक तरीका बताया। उन्होंने कहा जी ऐसा करो, इसकी जो जड़ है ना, उस जड़ में यूरिया डाल दो। और जब आप जड़ में यूरिया डाल दोगे, ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया होगा तो वो क्या करेगा, इस वृक्ष को जलाकर राख कर देगा। आपको जो काम उस प्रकार से करना है, उसको आप दूसरे तरीके से करो। कहते हैं इसी तरह से वह जो दोष है, उस दोषों की निवृत्ति किससे हो जाएगी? तो कहते हैं दोषों की निवृत्ति हो जाएगी जिस समय आप ज्ञान के, ये जो ज्ञान है ये क्या करता है? ये आपके समस्त कर्मों को जलाकर क्या कर देता है? राख कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, देखिए सब प्रकार के कर्मों, मैंने आपसे बार-बार मैं निवेदन यही कर रहा हूँ कि जिस समय आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं और उसमें जब ज्ञान का प्रतिपादन होता है, तो वहाँ पर सर्व शब्द का प्रयोग आपको सारी जगह मिलेगा। जैसे आपको जब ये कहा जाएगा कि आप इंद्रियों का संयम करें, हैं? तो वहाँ पर सर्वेंद्रिय कहा, समस्त इंद्रियों का। अर्थात जो भी साधना आपको करनी है, वो साधना एकांगी नहीं होगी। आपने अपनी आँखों पर नियंत्रण कर लिया, आपने अपने कानों पर कर लिया, आपने अपनी जिह्वा के ऊपर कर लिया, मात्र इतना नहीं, सर्वेंद्रियाणि, सब समस्त इंद्रियों को। क्योंकि जब तक आप संपूर्ण रूप से चारों तरफ से घेर कर और चारों तरफ से संयम करके नहीं चलेंगे, तब किसी ना किसी तरीके से चूक होने की संभावना है, और ये सारी आपस में जुड़ी हुई है। कहते हैं इसी तरह से यहाँ पर जब कहा गया सर्व कर्म का अर्थ क्या है? उसमें सभी आ गए, प्रत्येक प्रकार का कर्म हो गया। प्रत्येक प्रकार का कर्म का अर्थ क्या हुआ? वहां पर पुण्य भी हो गया, वहां पर पाप भी हो गया, वहां अच्छा भी हो गया, वहां पर बुरा भी हो गया, है वहां पर अनुकूल भी हो गया, वहां पर प्रतिकूल भी हो गया। ये सारे, इसका मतलब क्या हुआ? सर्व कर्म का अर्थ हुआ कर्म जो है उसका स्वरूप ही बदल जाए, अर्थात कर्म कर्म ना रह जाए। और वो कैसे बनता है? जब आप में कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहता, मैं करने वाला हूँ, इस प्रकार का अभिमान नहीं रहता है, और दूसरी तरफ जो फल की आकांक्षा है वो आप में नहीं रहती है। जिस समय आप ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करते हैं, अर्थात इस ज्ञान को, जिस ज्ञान की चर्चा भगवान ने पहले की है, उस ज्ञान को जब आप प्राप्त करते हैं तो सहज रूप से आपके जीवन में क्या होता है? न तो आप अपने आप को कर्ता मानते हैं और न आपको किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा रहती है। कर्तापन या कर्तृत्व का अभिमान आप में इसलिए नहीं रहता क्योंकि मैं जब जो भी कुछ हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है, मैं उसको करने वाला कुछ नहीं हूँ। मैं अगर उसको करने वाला होता तो सब कुछ मैं अपने हिसाब से करता, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं चाहता तो क्या हूँ? मैं चाहता हूँ सुख, और मेरे सामने आकर दुख खड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरे अनुकूल हो, लेकिन प्रतिकूल आकर खड़ा हो जाता है। इसका मतलब कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है जो कर रहा है, मैं तो बीच में, जिसको बोलते हैं ना टांग अड़ाना। मेरा काम मैं तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे बीच में टांग अड़ा रहा हूँ। काम अच्छा। कोई कर रहा है और मैं अपने आप को काम करने वाला मान रहा हूँ। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज़, म्यूट कर लीजिए। तो ये जो चीज है ये यहाँ पर, तो ये जो श्लोक है इसको आप समझिए। ये उसी ऊपर वाला जो श्लोक है ना 36,
श्लोक नंबर जो 36 है उसी को एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों को जब आप इकट्ठे पढ़ेंगे तो और ज्यादा। और फिर ये जो तीसरा इसके बाद का जो श्लोक है 38, इसमें और भी भगवान ने स्पष्ट किया। अब आप जिस समय इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं कि यथैधांसि समृद्धोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भस्मसात अर्थात जला देती है। अब आगे भगवान क्या कहते हैं? हाँ जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अपने अपने सेट्स को म्यूट कर लीजिए, आपकी बातचीत की आवाज बीच बीच में आती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी श्लोक है। ये भी आप बार बार महापुरुषों के द्वारा सुनेंगे। जो लोग भी अर्थात ज्ञान के मार्ग को ही मानते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं वेदांत की भाषा में, जो ज्ञान को ही सर्वस्व मानते हैं, ज्ञान को ही एकमात्र साधन मानते हैं मुक्ति के लिए या बंधनों से मुक्त होने के लिए, समस्त कर्मों से मुक्त होने के लिए, वो अक्सर इस श्लोक को कोट करते हैं। ये ज्ञान का महात्म्य है। जब हम बोलते हैं ना पवित्र, सबसे पवित्र कौन है, सबसे पवित्र कौन है, तो संसार की बाकी जितनी चीजें हैं उनमें दोनों चीजों का अंश होता है। पवित्र भी होता है, अपवित्र भी होता है, शुचिता भी होती है, अशुचिता भी होती है। ये सारी चीजें द्वंद्व है। ये द्वंद्व को आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि इसको समझे बिना आप संसार को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अब भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। देखिए ये ऊपर का जो श्लोक है वो कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान कोई भी पवित्र चीज नहीं है। इह मैंने यहाँ इस संसार में अगर कोई चीज सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र है, तो वो कौन सी है? वो कहते हैं ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ, मैं बार बार ज्ञान के ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि आप ज्ञान को उस ज्ञान के साथ ना जोड़ लें जिसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। ज्ञान का अर्थ यहाँ पर तत्व ज्ञान से है। ज्ञान का अर्थ यहाँ पर उस ज्ञान से है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के जीवन में पाप और पुण्य है, अनुकूलता और प्रतिकूलता, अर्थात जितने भी द्वंद्व हैं उनका लेश मात्र भी नहीं रह जाता है, उसको बोलते हैं ज्ञान। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उसके बराबर पवित्र कोई चीज नहीं है। सबसे ज्यादा पवित्र हम लोग किसको मानते हैं? माँ गंगा को। और जब माँ गंगा के में स्नान का जब महात्म्य आता है तो क्यों आता है, क्या आता है ना? वो ये आता है कि आप जिस समय माँ गंगा का स्पर्श करते हैं, भाई जिस समय आप इसके पौराणिक महत्व को देखते हैं, तो क्या हुआ, जिस जिनकी गति नहीं हो रही थी, जिनकी सदगति नहीं हो रही थी, जिस समय माँ भगीरथी वहां से उतरी ऊपर से, तो उसने क्या किया, सगर के जो पुत्र थे इतने सारे, वो जो जलकर राख हो गए थे, उनकी वो जो भस्म थी, वो भस्म को अपने साथ ले गई। और कहते हैं कि उसके बाद सगर के जो 60,000 जो पुत्र थे, उनको क्या हुआ, उनको उस स्वर्ग की प्राप्ति हुई, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसका मतलब उच्चतम लोकों की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या है? कहते हैं ये पवित्र है। क्यों पवित्र है? कहते हैं जो इसके साथ में लगता है वो क्या हो जाता है, जो यहाँ पर आकर स्नान करता है। आप जब जाते हो तो क्या करते हो? एक कहावत हम लोग बड़े सरसरी तौर पर बोल देते हैं, और वो क्या है, कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? कि जी गंगा जी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? कहते हैं या बड़े पाप कर लेने।
इसका मतलब आदि शंकराचार्य ने अपने भज गोविंदम में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो गंगा का जो जल है, इसका एक कणिका भी, एक कण भी यदि मुख के अंदर चला जाता है तो वो आपको पवित्र कर देता है। आपको शायद इस बारे में, विज्ञान के बारे में, कि जिस समय नेचुरल डेथ होती है, थोड़ा-सा मैं विषय से हट के इसलिए जा रहा हूँ ताकि हम इस चीज़ को भी साथ में समझते चलें। जिस समय नेचुरल डेथ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मुख में क्या डालते हैं? हम लोग अर्थात हिंदू जो हैं, जो हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं, हम लोग उसके मुख में क्या डालते हैं? हम लोग कहते हैं कि जी तुलसी दल डालिए। तुलसी दल डालिए और साथ में गंगा जी का जो पवित्र जल है, उसको आप डालिए। दोनों का कार्य क्या होता है? शरीर का शोधन, अंदर से शरीर का शोधन। इसका मतलब क्या हुआ? जिस समय ये दोनों चीजें आपके शरीर के अंदर गई, जब ये प्रवेश कर गई, तो आपके मृत्यु के बाद में भी जो शरीर है, उस शरीर में जो विकार पैदा होता है, वो विकार जल्दी पैदा नहीं होता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, जब डेड बॉडी को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम के लिए रखना होता है, तो उसको इंजेक्टेड कर देते हैं, या उसमें कोई मेडिसिन इस तरह की पास कर दी जाती है, ताकि वो जो बॉडी है, वो जो शरीर है, वो जो है वो खराब ना हो। मैं जिस समय पहली बार मैं महाराष्ट्र में जब देखा मैंने, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। किस बात का? कि जहाँ पर कीड़े बहुत आ रहे हैं, अगर आप वहाँ पर हल्दी जो है, उसकी अगर आप एक लाइन खींच देते हैं, तो वहाँ पर कीड़े आने बंद हो जाते हैं। हम लोग शिवपुरी में थे एक बार, और महाराज जी का जो टॉयलेट था, उस वहाँ पर वॉशरूम में, वहाँ पर अचानक ही पता नहीं, क्योंकि इधर तो हम लोगों को वो वाले दिखाई नहीं देते, जिसको पंजाबी में एक शब्द प्रयोग करते हैं बड़ा अच्छा-सा उसके लिए, उसको बोलते हैं तात मकौड़े। पता नहीं आपने भी सुना होगा कि नहीं? उसको बोलते हैं तात मकौड़े। वो तात मकौड़े ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने एक बार आपको काट लिया, तो वो मरते मर जाएँगे, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं, है ना? वो पता नहीं कहाँ से आ गए, लाल-लाल और बड़े ज़बरदस्त, और पूरा ग्रुप का ग्रुप आ गया। तो महाराज जी ने आकर कहा कि ऐसी-ऐसी बात है। तो हमने कहा जी कोई बात नहीं। और जिस समय मतलब ये मैं बता रहा हूँ, भीड़ थी वहाँ, पूरा कमरा जो उनका टॉयलेट था वो पूरा भरा हुआ था। जिस समय उसमें हल्दी का हमने हल्का-सा छिड़काव किया, तो सच में वो चले गए। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जिस समय हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, तो उसका जो उसका मतलब ही ये था कि इसमें किसी भी तरह का विकार उस तरह से पैदा ना हो, जल्दी ना पैदा हो। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ये भी बात कही, और दूसरे बार में उन्होंने ये कहा, लव कणिका पीता, गंगा जल लव कणिका पीता। इसका मतलब देखिए, जिस समय आपके मुख में गंगा का जल डाला गया, है ना? तो एक तो आप गंगा जल को देखते ही आपकी भावना में एक बड़ा अजीब-सा वो होता है। वहाँ जो आप जब लहरें देखते हैं, और जब आप हरिद्वार पहुँचते हैं या किसी भी ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपके भाव में उस चीज़ का आदर होगा, तो आपको बड़ा अजीब लगता है। जैसे मैं आपको व्यक्तिगत अपनी बात बताता हूँ, जब मैं तिरंगे को लहराता हुआ कहीं पर देखता हूँ, जैसे जब हम कनॉट प्लेस की तरफ अपने महामिशन से कभी जाते हैं, उधर की तरफ से जाते हैं, तो वहाँ पर जो फ्लैग लगा हुआ बड़ा-सा, तो कभी-कभी तो ये होता है कि मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके और देखता रहता हूँ उसको, वो जो लहराता हुआ है, ऐसा लगता है कि आपको मेडिटेट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। दिल के साथ में उसका जो संबंध है, वो आपका जुड़ जाता है। आपका मन ही नहीं करता है कि आप वहाँ से अपनी आँखों को हटा सकें। क्या है, क्यों है, कैसे है, ये नहीं पता अपने आप को। अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन है कुछ।
हो सकता है वो हमारे मन में जो एक संस्कार बैठे हुए हैं। कहते हैं इसी प्रकार जिस समय आप माँ गंगा को देखते हैं, उस गंगा का नाम सुनते ही आपका जो पूरा आंतरिक क्षेत्र है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। तो हमने क्या माना? पवित्र माना, गंगा के जल को पवित्र माना। इसलिए हम ये मानते हैं कि जिस समय हम गंगा जी में स्नान करते हैं, तो हमारे सारे दोषों की निवृत्ति हो जाती है। जो पवित्र है, उस पवित्र के पास में जब आप पहुँचते हैं, तो क्या होता है? कहते हैं वो आपको भी पवित्र कर देता है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या है? वो भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते। कहते हैं ज्ञान के बराबर और कोई भी चीज पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। आपको जब मैंने महावाक्य की चर्चा की थी, महावाक्यों की, और आप लोग जो आरती हम लोग गाते हैं, उस आरती में आता है ना महावाक्य वेदन के जो हैं। आखिर में जो प्रसाद है ना? जो गंगा जल जिस तरह दिया जाता है, चरणामृत जो दिया जाता है, तो चरणामृत क्या है? कहते हैं चरणामृत हमारे लिए ऐसे है जैसे कि वो जो महावाक्य है, और उन महावाक्यों में सबसे पहला जो महावाक्य है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म। वह जो ब्रह्म है वो क्या है? कहते हैं प्रज्ञान है। और ब्रह्म से पवित्र तो और कुछ नहीं है। ब्रह्म में ना तो पवित्रता है ना अपवित्रता है, वो इन दोनों से परे है, इसलिए वो परम पवित्र है। कहते हैं इसी तरीके से यहाँ पर नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते। कहते हैं ज्ञान के समान यहाँ पर कोई भी पवित्र चीज नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्द्यति। लेकिन ये आता कब है? ये आता कब है? कहते हैं आप अगर इसको लाना चाहें तो नहीं आता। आप यदि इसको लाना चाहें तब ये नहीं आता। कहते हैं फिर क्या होता है? कहते हैं जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, किसके द्वारा? किसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है? अंतःकरण की शुद्धि का जो उपाय है वो कौन सा है? कहते हैं उस अंतःकरण की शुद्धि का उपाय है निष्काम कर्म या निष्काम उपासना। या अगर हम दोनों चीजों को भी अगर हटा दें तो निष्काम भावना, आपके मन के अंदर कामनाओं का अभाव हो जाए। ये जो निष्कामपन की जो साधना है, इसके द्वारा क्या होता है? आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है। और कहते हैं जिस समय अंतःकरण शुद्ध होता है, जिस समय अंतःकरण शुद्ध होता है तो क्या होता है? भाई आप ये सोचिए कि ये जो दर्पण है, शीशा जो है, जिसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसमें प्रतिबिंब तो दिखाई दे ही रहा है ही उसमें। जो बिंब है, आप जिस समय उसके सामने खड़े हैं, तो उसके लिए आपको किसी अन्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि दर्पण में आपका चेहरा दिखाई दे। आपको क्या करना पड़ता है? चेहरे को दिखाई देने के लिए आपको और कुछ नहीं करना पड़ता, बस इतना काम करना पड़ता है कि उस दर्पण को आप साफ कर लें। आपने उस दर्पण को साफ किया, आपने उस शीशे को अच्छी तरह से साफ किया, और आपका जो चेहरा है वो वहां पर दिखाई देना शुरू हो गया। उसके लिए आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास आप किसके लिए कर रहे हैं? प्रयास जो आपने किया वो किया उसको, दर्पण को शुद्ध करने के लिए। कहते हैं इसी प्रकार से जिस समय आपका अंतःकरण निष्काम कर्म के द्वारा शुद्ध हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म योग जो है, उस कर्म योग के द्वारा जिस समय वो शुद्ध हो जाता है, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तो क्या होता है? वह जो ज्ञान है, वह जो ज्ञान है, अर्थात वह जो परम पवित्र है, आपको स्वयं बहुत कुछ ये जो संसार है, इस संसार में आपको परमात्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये भी आप इशारा समझ लीजिए। वो कहते हैं कि स्वामी राम जो थे, स्वामी हरिओम जी, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। कहते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर एक पुष्प लेकर आया,
किसी के पास, संत के पास, और उसने जाकर वो जो संत था, उस संत को उसने वो पुष्प दिया। अब जब संत को पुष्प दिया, संत वो फूल लेकर और उस फूल को ही देखने लगा। फूल को ही देखने लगा। वो जो लेकर आया था, वो थोड़ी देर तक तो खड़ा रहा। उसके बाद में वो थोड़ा-सा इरिटेट हो गया। उसने कहा, जी क्या आप कैसे हैं महापुरुष, मैंने तो आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी। जो चीज़ मैं लेकर आया हूँ, आप तो सिर्फ़ उसी को देख रहे हैं। जो लेकर आया है, उसकी तरफ तो आप नज़र भी नहीं उठा रहे। तो उन महापुरुष ने कहा, हमारी और आपकी सबकी यही स्थिति है। जो ये संसार है, इस संसार में जो कुछ है, उसका प्रयोग करने में हम लोग इतना व्यस्त हैं कि उसको जो बनाने वाला है या उसके पीछे जो मूल है, उस मूल की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। एक किसी के साथ में किसी ने बड़ी अच्छी एक बात कही। वो कहते हैं कि ये जो आपके जीवन में कभी-कभी विपत्ति आती है ना, आपके जीवन में कभी-कभी दुःख आता है, आपके जीवन में कभी-कभी विषाद आता है। ये वो ईश्वर जो है वो इरिटेट हो जाता है आपसे। ईश्वर जो है वो इरिटेट होता है, कहता है अच्छा मेरी तरफ तो इसका ध्यान ही नहीं है। ये तो अपने आप में मस्त है। तो आपका ध्यान उसकी तरफ जाए, आपका ध्यान उसकी तरफ जाए। क्या है? दुःख में सुमिरन सब करें। आपको स्मरण कराने के लिए कि मैं भी हूँ, मेरा भी ध्यान रख, उसके लिए वो क्या करता है, आपको क्या आपके पास में दुःख भेजता है। तो ये जो चीज़ है, इस बात को हम रियलाइज़ करें। यहाँ पर कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते, अर्थात अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का हम प्रयास करें, निष्काम कर्म हम करें। और जिस समय हम निष्काम कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तो कहते हैं कि तत्स्वयं योग संसिद्धः, योग संसिद्धः। देखिए यहाँ स्वयं शब्द का प्रयोग किया है। तत्स्वयं, वह जो ज्ञान है, वो ज्ञान क्या होता है? स्वयं। जैसे होता है ना, जिस समय फूल खिलता है, जब फूल खिलता है तो उसकी महक को अलग से कोई आपको उपाय नहीं करना पड़ता है कि उसकी महक उसमें पैदा हो। भाई फूल खिलने का मतलब ही क्या है? फूल खिलने का मतलब ही है उसके साथ महक का आना। सूर्य का उदय जिस समय होता है, तो ऐसा नहीं है कि सूर्य और उसका जो प्रकाश है वो दोनों अलग-अलग चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही सूर्य आता है, उसी समय उसके प्रकाश के द्वारा समस्त अंधकार जो है उसकी निवृत्ति हो जाती है। कहते हैं इसी प्रकार से जिस समय आप निष्काम कर्म करते हैं, उस निष्काम कर्म से जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता है तो क्या होता है? कहते हैं वह जो ज्ञान है वो स्वयं सहज रूप से प्रस्फुटित हो जाता है और वो साम एक बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक आपके सामने रख रहे हैं। ये हम लोग इस श्लोक को अक्सर बोलते हैं। और वो कौन सा है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कहते देखिए, हम लोग सभी शांति की तलाश करते हैं। शांति हम हमारे जीवन में सुख जो है, सुख तो चाहिए, लेकिन सुख के साथ में शांति भी चाहिए। हमारे साथ हमारे जीवन में हमको लाभ भी चाहिए और लाभ के साथ में हमको शुभ भी चाहिए, है ना? ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। दोनों आएंगी तभी बात बनेगी। कहते हैं कि नीचे वाली यदि आप पंक्ति पढ़ें इस श्लोक की, तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कहते हैं जैसे ही आपके जीवन में ज्ञान का उदय होता है, जैसे ही आपके जीवन में ज्ञान आता है, उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं
अचिरेण आदि, बिना किसी विलंब के, बिना बिना किसी विलंब के। जैसे आप जिस समय स्विच को ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही जो प्रकाश है वो फैल जाता है, प्रकाश आ जाता है। कहते हैं इसी प्रकार से अचिरेण आदि, जैसे ही आपके जीवन में ज्ञान आता है, उसी समय तत्काल, उसी क्षण आपके जीवन में शांति भी आ जाती है। अर्थात शांति के लिए आपको किसी भी प्रकार का जो है वो प्रतीक्षा नहीं करनी। अचिरेणाधि गच्छति, अचिर। लेकिन वो जो ज्ञान है वो किसको प्राप्त होता है? वह जो ज्ञान है वो प्राप्त किसको होता है? उसकी योग्यता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उसकी योग्यता का पहला जो चरण था, वो उन्होंने कह दिया, अंतःकरण जिसका शुद्ध होता है। अंतःकरण जिसका शुद्ध होता है। देखिए, एक चीज मैं यहाँ जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी जो निष्ठाएं हैं, हमारी निष्ठा बहुत बदलती है। आज हम उसको मानते हैं, कल हम उसको मानते हैं, परसों हम उसको मानते हैं। हमारी जो निष्ठाएं हैं वो परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। एक निष्ठा हमारी नहीं रहती है। एक निष्ठा का मतलब, आप ऐसा मत समझिएगा कि आप एक देवी की उपासना करें, एक देवता की उपासना करें, यही एक निष्ठा है। नहीं, आप जिसकी भी उपासना करते हैं उसमें उसमें आप एक चीज को देखें, वह जो चेतना है, वह जो परम चेतना है, उसको देखें। एक बात। दूसरी बात, जो तरीका है, आपकी साधना का जो तरीका है, आपकी जो परंपरा है, उसका जो तरीका है, उसको भी आप सहज रूप से स्वीकार करके चलें। क्योंकि ये बात आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं कि जो साउथ इंडियन है